इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन किराम, दीन का मिल जाना फ़ख्र की बात है। दीन का मिल जाना फ़ख्र की बात है और दीन को बचा के लेके जाना फ़िक्र की बात है। माशाअल्लाह, ये मदरसा जामिया सिद्दीकिया तड़ोग में ये 5 साल का निचोड़ है जो आप हज़रात के सामने हैं। कितना साल का? 5 साल का मेहनत। हमारे मौलाना अब्दुर्रहमान साहब, हाफिज़ मोहम्मद नज़ीर साहब और गांव वालों का, तड़ोग वालों का और जो है अगल बगल जो भी गांव वाला जो है, उनका मेहनत, उनका कोशिश, किसी का दुआ, किसी का जो है रोना, किसी का माल, किसी का जो है हर एक चीज़ इसमें लगा है, हर एक का मेहनत इसमें लगा। और ये मेहनत इसलिए करते हैं ताकि अल्लाह हम सबसे खुश हो जाए। किसको खुश करने के लिए? अल्लाह को। इखलास के साथ अगर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह काम आगे बढ़ेगा। अगर इखलास से अगर काम नहीं किया तो काम जो है पसे पुष्ट हो जाएगा। अल्लाह को इखलास पसंद है, अल्लाह को इखलास पसंद है। और बताया कि एक अमीर शख्स था, एक अमीर शख्स। अब गांव का चौधरी है, अमीर है, घर के अंदर जो जमीन जायदाद, बाग बगीचा, कारोबार, बिजनेस सब कुछ है और घर में जो है हर एक चरिंदे परिंदे भी पाल रखा है। तो आपने घर के अंदर मुर्गी भी पाला, कबूतर भी पाला, बकरा भी पाला, हर एक चीज घर में है, हर एक चीज घर में है। तो एक दिन जब आपका जो जमीन था सेठ का, जमीन के अंदर इस कदर जो है चारों तरफ से गेहूं बो दिया। क्या बोया? गेहूं। याद रखना, बोलते रहना, आप भी बोलते रहो, मैं भी बोलते रहूंगा, आमने सामने होते रहे। गेहूं बोया और जब गेहूं जब तैयार हो गया, काट के झाड़ के गेहूं को घर के अंदर लाके रूम के अंदर स्टॉप कर दिया। और जब स्टॉप कर दिया तब घर के अंदर चूहा आना शुरू हो गया। क्या आना? चूहा आना शुरू हो गया। अब जब चूहा आया तो सेठ और सेठानी दोनों ने देख लिया। तो सेठानी ने कहा सेठ से कि सेठ, घर में तो चूहा बहुत ज्यादा आना शुरू हो गया। बोला फिर क्या करना है? बोला शहर में जाना है और जाके चूहेदानी लेके आना है। क्या लेके आना? चूहेदानी। अब चूहेदानी लेके शहर में गया सेठ और सेठानी, जाके जो है चूहेदानी लेके आया और लेके आने के बाद जो है चूहेदानी जैसे घर के अंदर रखा, इतने में चूहा आया। सोचा होगा पैकेट के अंदर या तो केक होएगा या चॉकलेट होएगा। अब उसके अंदर जो झांक के देखा तो उसमें तो चूहेदानी है। बोला भाई ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, हम तो आया था केक खाने, लेकिन इसमें तो चूहेदानी है। अब चूहेदानी को देख के चूहा जो है भाग भाग के वहां से कबूतर के पास गया। किसके पास? कबूतर के पास गया और कहा, कबूतर भाई, सेठ चूहेदानी लेके आया। तो कबूतर कहने लगा कि भाई मैं ऊपर रहता हूं और चूहेदानी नीचे रहता है और वो लगाएगा भी नीचे, तो मुझे चूहेदानी से कोई लेना देना नहीं है। कबूतर जो है हंसना शुरू कर दिया। जब हंसना शुरू कर दिया
तो चूहे जो है मायूस हो गया। मायूस होकर वहां से मुर्गी के पास गया और जाकर कहा मुर्गी से कि मुर्गी भाई, सेठ सेठानी जो है ना चूहेदानी लेके आए। सेठ और सेठानी चूहेदानी लेके आया। तो कहा अरे भाई, जमीन में लेट के लुटपुट होने लगा मुर्गी और कहने लगा हमें क्या लेना देना है, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो वहां से भी मायूसी हुआ और चूहा आगे चला। चलते चलते जो है बकरा के पास गया। किसके पास? बकरा। बकरे के पास जाकर कहा बकरा भाई, सेठ और सेठानी जो है चूहेदानी लेके आया और मैं तो बड़ा फंस गया, मुश्किल में आ गया। तो बकरा कहने लगा कि भाई हमें तो कोई लेना देना नहीं है, मेरा गले में फंदा पड़ा हुआ है, मैं बंधा हुआ हूं, मुझे क्या लेना देना है, मुझे अपना काम से मतलब है। अब वहां से मायूसी होके चूहा जो है वो घर छोड़ के भाग गया। कहां चले गया? घर छोड़ दिया। अब रात का टाइम आया। रात का टाइम जब आया तो सेठानी क्या किया, उसके अंदर कुछ डाल के और रूम के अंदर जो है चूहेदानी को लगा दिया रात के टाइम। अब रात के टाइम में जैसे लगा के सेठ और सेठानी सोने के लिए गया, इतने में एक जहरीला सांप आया चूहे की खुशबू लेके। इस घर में तो खुशबू चूहे का है। सांप आया और चूहे के चक्कर में वो उसी में फंस गया। चूहेदानी में कौन फंसा? सांप। अब जैसे फंसा, आवाज आया। आवाज आने के बाद सेठानी के कान में आवाज पहुंचा तो सेठानी फटाफट आया, दरवाजा खुला और जो चूहे पकड़ने के लिए आया, जैसे पांव रखा बस सांप ने जो है सेठानी के पांव में डस लिया। अब शोर मचा दिया, अरे क्या काटा क्या काटा, भागा भागा भागा। सेठ भी आया, आके देखता सांप है, लाइट जलाए, देखता सांप। अब सेठ जो है जल्दी जल्दी गाड़ी पकड़ा और डॉक्टर के पास लेके गया, तबीब के पास। तबीब ने दवाई दिया और कहा घर में जाओ, जाके कबूतर का सूप पी लाओ। क्या कहा? घर में जाओ और कबूतर का सूप पिलाओ। कबूतर ने क्या कहा था? मैं तो ऊपर बैठे रहता हूं, नीचे से कोई मेरा मतलब ही नहीं है। लेकिन नंबर सबसे पहले किसका आया? कबूतर का आया। अब जब कबूतर का नंबर आया तो दोपहर का टाइम भी हो गया। दोपहर में चारों तरफ फोन लगा दिया, सेठानी को सांप काट लिया, सेठानी को सांप काट लिया। अब दोपहर का टाइम, खाना भी बन रहा है, दाल भी बन गया। बोला यार खाली दाल से तो काम नहीं चलेगा, चलो मुर्गा को भी पकड़ लो। किसको पकड़ लो? मुर्गा। मुर्गा तो हंस के लुटपुट हो रहा था, मुर्गा भी छुरी के नीचे आ गया। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद जो है सेठानी के इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ तो चारों तरफ से मेहमान आया और ज्यादा मेहमान भी है। तो कहा कि दाल के साथ बकरा भी तो होना है। क्या होना? बकरा भी होना है। तो कबूतर भी गया, मुर्गा भी और बकरा भी। जब अल्लाह का अज़ाब आता है तो अल्लाह किसी हाफिज, कारी, मौलाना, मुफ्ती, इमाम, मुअज्जिन, अवाम या खवास मुक्तदी को नहीं देखता। दीन का काम सबका जिम्मेदारी है। दीन का सबका जिम्मेदारी है। ये इदारा, ये मदरसा, ये जो मसाजिद, मकादिर, खानकाहा, ये आखिरत के लिए है। ये सबका फिक्र है कि अल्लाह हम सबसे राजी हो जाए, अल्लाह हम सबसे राजी हो जाए और हम अल्लाह को खुश करने वाला बन जाए। मेरे अल्लाह वालों, इखलास से काम करना, इखलास से काम किया बोल के आज जामिया सिद्दीकिया में आज ये जलसा मुनाकिद हो रहा है। ये मेहनत का नतीजा है।
अगर अपना मनमानी चलाता तो काम इतना आगे नहीं बढ़ता। अल्लाह के डर की वजह से 5 साल का निचोड़ आप हजरत का सामने है। माशाल्लाह बच्चा इतना बेहतरीन तिलावत, नात शरीफ, तकरीरें, ये किस लिए है? मदारिस किस लिए बनाया जाता है? ताकि आने वाले नस्लों के लिए रोशनी मिले। इखलास से काम करना। बताया कि एक आदमी का 2 बेटा था। मैं तो तकरीर नहीं करूंगा, मैं मिसालें दूंगा, कोई परेशानी तो नहीं होगा। इखलास से काम करना। एक आदमी का 2 बेटा था। जब बाप के इंतकाल हो गया तो दोनों बेटा ने अपना जमीन जायदाद सब कुछ बंटवारा कर लिया। जब बंटवारा किया और बंटवारा करने के बाद दोनों ने अपने खेतों में मूंजी बोया, धान बोया। क्या बोया? धान। और जब धान तैयार हो गया, झाड़ झूड़ के अपने खेतों में ढेर लगा लिया, अपना खेतों में ढेर लगाया। अब बड़ा भाई छोटा भाई से कहता है, बड़ा भाई छोटा भाई से कहता है कि जाओ भाई आप जाके खाना खा के आ जाओ, मैं आपका धान का रखवाली कर रहा हूं। बड़ा भाई ने छोटा भाई को कहा तो छोटा भाई खाना खाने चले गया। तो बड़ा भाई का दिल में आया कि ये मेरा छोटा भाई है, इसका अकल कम है। जहां 100 रुपए का खर्च करने का 500 रुपए खर्च करता है। बहरहाल मैं अपने मूंजी से, अपने धान से 2-4 बस्ता धान छोटा भाई को दे दूं। अब जब बड़ा भाई खाना खा के आ गया, छोटा भाई खाना खा के आया, अब बड़ा भाई का नंबर है। छोटा भाई ने कहा बड़ा भाई से कि भाई आप जाइए और खाना खा के आइए। जब बड़ा भाई खाना खाने गया तो छोटा भाई का दिल में आया कि ये मेरा बड़ा भाई है, जितना रिश्तेदार आता है सब इसी के पास आता है, जितना मेहमान आता है सब इसी के पास आता है, इसका बाल बच्चा भी ज्यादा है। बहरहाल मैं अपना धानों से 2-4 बस्ता धान बड़ा भाई को दे दूं। अब छोटा भाई बड़ा भाई को दिया, बड़ा भाई छोटा भाई को दिया। देखा कौन? अल्लाह। कौन देख रहे हैं? अल्लाह। एक दूसरे का पीछे सब हो रहे हैं, लेकिन देखने वाला कौन है? अल्लाह है। तो इखलास, ये इखलास से काम करना है। अगर ये मेरा छोटा भाई है तो ऐसा ना हो कि उसका पांव पकड़ के नीचे खींचे, उसका हाथ पकड़ के ऊपर खींचना है। बड़ा भाई है तो उसका हाथ पकड़ के ऊपर खींचना है, नीचे नहीं खींचना है। ये इखलास नहीं है। इखलास से काम जो भी करेगा अल्लाह उसको कामयाब करेगा। इखलास से जो भी काम करेगा अल्लाह पाक उसको कामयाब करेगा। तो माशाअल्लाह मदरसा जामिया सिद्दीकिया में बड़ा अच्छा काम हो रहा है और आप तमाम हजरत का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप तमाम हजरत अपना कीमती वक्त दे के यहाँ पर आए हैं। मेरे अल्लाह वालों, ये मदरसा आगे के लिए इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगा। इल्म की तरफ से, हर तरफ से आप तमाम हजरत का ताउन की भी जरूरत है, दुआओं की भी जरूरत है और इसको आगे लेके चलना है। मेरे अल्लाह वालों, काम तो दिल से करेगा, काम आगे बढ़ेगा। दिल से नहीं करेगा क्या होएगा? आस्ते 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 माइनस होते चले जाएगा, माइनस होते चले जाएगा। और माशाअल्लाह हर आदमी कामयाबी ढूंढता है कि दुनिया के अंदर कामयाबी मिल जाए, लेकिन कामयाबी जो है दुनिया में नहीं है। दुनिया जो है एक कटोरी की तरह है, एक गिलास की तरह है।
उसमें गिलास में अगर अल्लाह पाक देगा तो भरेगा। दुनिया जो है एक कटोरी की तरह है, अल्लाह पाक देगा तो भरेगा, नहीं तो दुनिया के अंदर किसी का नहीं भरेगा। दीन जो है एक फकर की बात है, दीन का मिल जाना एक फकर की बात है, और दीन को बचा के लेके जाना फिक्र की बात है। बताए कि एक कारखाना है, माशाल्लाह मुसलमान हर काम में आगे है, हर काम में, चोरी डकैती शराबी कबाबी हर काम में आगे है। जब बोलो भाई मदारिस के काम के लिए, मसाजिद के काम के लिए, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, बाकी काम के लिए सब आगे है। बताए कि एक कारखाने में चंद आदमी काम करता है, अब काम करते करते आपस में दोस्ती भी हो जाता है। जैसे हमारा दोस्ती हो गया, कहाँ का, हम रहने वाले कहाँ से हैं? अंडमान निकोबार, 5,500 किलोमीटर, लेकिन ताल्लुक आप हजरात से है। अब आपस में काम कर रहे हैं कारखाने में, दोस्ती हो गया है। अब दोस्ती जब हुआ तो अचानक 15 दिन की छुट्टी दे दिया कारखाने से। कितना दिन का? 15 दिन का छुट्टी दे दिया। अब जब 15 दिन का छुट्टी दिया तो तीनों ने मशवरा किया। उसमें एक यहूदी था, और उसमें एक ईसाई भी था, और एक मुसलमान भी था। तीनों आपस में दोस्ती करके 15 दिन की छुट्टी लिया, गाड़ी बुक किया, राशन पानी लिया और टूर में चले गए। घूमते 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 जो 14 दिन हो गया। अब 14वां दिन में कहता है कि भाई कल तो जाना ही है, टाइम भी हो गया है, कारखाना जाना है। अब जो कारखाना में जो ऑफिसी आता है, ऑफिसी में रास्ते में जो है रात हो गया, ऑफिसी में रास्ते में रात हो गया। अब जब रात हुआ तो तीनों ने मशवरा किया कि भाई रात हो गया है, भूख भी लग रहा है और वहां भी जाना है, तो एक काम करो, तीनों जो है खाना पीना देख लो कितना है। तो तीनों ने मशवरा किया, देखा तो खाना इतना है, एक आदमी पेट भर के खा सकता है, तीनों खाएगा, किसी का पेट नहीं भरेगा। तो तीनों ने मशवरा किया कि एक काम करो, हम तीनों सो जाते हैं, तीनों सो जाते हैं, और जो अच्छा ख्वाब दिखेगा वही बंदा इस खाने को खाएगा। जो अच्छा ख्वाब दिखेगा वही बंदा इस खाने को खाएगा। अब तीनों सो गया। अब जैसे सो गया, मुसलमान सब काम में आगे है ना, वो चुपके से उठा और खाने को खा के वो भी सो गया। खाना खाया और वो भी सो गया। अब जब सो गया, घंटा 2 घंटे के बाद जो है जब आंख खुला, एक दूसरे को जगाया और बताया भाई अपना अपना ख्वाब बताओ। तो सबसे पहले यहूदी से पूछा तू बता। तो कहा कि यार मैं क्या बताऊं, जब मैं सोया तो ख्वाब में मैं कोहे तूर पे मूसा अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू बातें कर रहा था। बोला यार तू बड़ा दूर पहुंच गया। फिर ईसाई से बताया, ईसाई से पूछा तू बता। बोला यार क्या बताऊं, जब हम तीनों सोए तो मैं चौथा आसमान में ईसा अलैहिस्सलाम से बात कर रहा था। बोला यार तू तो इससे भी आगे पहुंच गया। अब जब मुसलमान का नंबर आया तो बता तू बता। बोला यार क्या बताऊं, जब हम तीनों सोए ना तो 2 आदमी आया, वो दोनों का हाथ में बड़ा बड़ा मोटा डंडा था। एक का नाम जिब्राइल था और एक का नाम मेकाइल था। मुझसे कहा जल्दी खा जा, मैं तो जान से मार दूंगा। मैं तो डर के मारे खाने खा गया। बोला आगे खाना खा गया, हम दोनों को उठाना था। बोला कहां से आवाज दूं, एक तो तुम कोहे तूर पर थे, एक चौथा आसमान पर। मेरे अल्लाह वालों, हर काम में आगे है, लेकिन जहां दीन का काम आता है, मसाजिद मकातिब खानकाओं का काम आता है, तो हम पीछे हो जाते हैं। मेरे अल्लाह वालों, हर काम में आगे रहो, लेकिन दीन का काम से जुड़े रहो।
आलिम उलमा की साथ रहो, मदारिसों के साथ रहो, मसाजिदों से मिल के रहो, इंशाअल्लाह आखिरत भी बनेगा और दुनिया भी बनेगा, दोनों बनेगा, दोनों बनेगा। देखो मेरे अल्लाह वालों, इंसान भैंस खरीदता किस लिए? दूध के लिए। गोबर तो फ्री में मिल जाता है। मेरे अल्लाह वालों, यही है दुनिया। दुनिया तो मुकद्दर का है, मिलेगा, लेकिन मेन तो आखिरत का है। मेन जो है आखिरत का है, उसी का तैयारी है। जितना जो कुछ कर रहे हैं ये अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह करते रहेंगे, दुनिया भी फायदा होगा, आखिरत भी फायदा होगा। इंशाल्लाह इसको अमल करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत ही बेहतरीन कलिमात से, मिसालों के साथ मुज़य्यन कलाम से सामईन को मुस्तफ़ीद फरमा रहे थे हमारे मेहमान मुअज़्ज़म जनाब कारी हिफ्ज़ुर रहमान।